उसकी मुझे कॉल आई और वो मुझे कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि वो अपनी मोहब्बत का मुझसे इजहार करने लगी है। लेकिन वो मुझे कहने लगी कि अरहम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। ये बात सुनकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। अरहम वही लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन अरहम ने उसे धोखा देकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। अरहम की शादी के बाद मैंने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला था और मुझे ये उम्मीद थी कि उसे एक दिन मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और फिर उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेगी। मगर इतने सालों बाद उसकी ज़बान पर अरहम का नाम सुनकर मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा कि अब तुम क्या चाहती हो? तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। फिर वो मुझे कहने लगी कि अरहम के घर वाले उसका दोबारा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने उसे कहा कि तो तुम उससे शादी कर लो। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उससे पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो कुछ देर खामोश रहने के बाद मुझसे पूछने लगी कि क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने उसे कहा कि जी जी बिल्कुल मुमकिन है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और फिर वो अरहम की बातें करने लगी। वो इतनी खुश थी कि उसे मेरी आवाज़ का दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर उसने ये कहते हुए खुदा हाफिज बोल दिया कि ठीक है, मैं अरहम से बात करती हूँ। उसकी कॉल बंद हो गई और फिर वो रात मुझ पर कयामत जैसी गुजरी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक रात थी। उस रात के बाद मुझे कभी भी उसकी कॉल नहीं आई और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं उसे कॉल करता। मुझे सारी जिंदगी इसी चीज का अफसोस रहेगा कि वो मेरी मोहब्बत नहीं जान पाई, या फिर वो मेरी मोहब्बत को जानकर अनजान रही। लेकिन हकीकत ये है कि मैं आज भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूं और मैं इस बात से खुश हूं कि उसे अपनी मोहब्बत मिल गई। मेरी दुआ है कि खुदा उसे हमेशा खुश रखे।